एक अमीर लड़का अपनी पहचान छुपाकर अपनी ही कंपनी में नौकरी लेने पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू लेने वाली लड़कियों ने नौकरी के बदले उससे जूतियां साफ करवाएं। उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के की वह बेइज्जती कर रही हैं, असल में वही इस पूरी कंपनी का मालिक है। दोस्तों, सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। मुंबई शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बने एक शानदार ऑफिस में देश के बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होने वाला इंसान आर्यन मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। कमरे में हर चीज लग्जरी थी। महंगा फर्नीचर, चमकते हुए शीशे, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स और सामने शीशे की बड़ी खिड़की से दिखता पूरा शहर। नीचे सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन आर्यन का ध्यान इन सब चीजों पर नहीं था। उसकी नजरें बार बार सामने रखी एक फाइल पर जाकर रुक रही थीं। वह फाइल उसकी अपनी कंपनी की एक ब्रांच की थी। पिछले कई महीनों से उस ब्रांच के खिलाफ मुसलसल शिकायतें आ रही थीं। बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी छोड़ रहे थे। कई अहम डील्स टूट चुकी थीं और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई ईमानदार मुलाजिम अचानक नौकरी छोड़कर जा चुके थे। आर्यन ने आहिस्ता से फाइल बंद की और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। कुछ लम्हे वह खामोशी से नीचे शहर को देखता रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, मेरी कंपनी में कुछ बहुत गलत हो रहा है और जब तक मैं खुद सच नहीं देखूंगा, हकीकत सामने नहीं आएगी। उसी वक्त उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपनी असली पहचान छुपाकर खुद उस ब्रांच में जाएगा, एक आम आदमी बनकर, ताकि वह जान सके कि आखिर अंदर क्या खेल चल रहा है। अगले ही दिन आर्यन ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया। सादा सी शर्ट, पुरानी घड़ी, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी और बिल्कुल आम इंसान जैसा रूप। आज अगर कोई उसे देखता तो कभी यकीन न करता कि यही आदमी अरबों की कंपनी का मालिक है। वह कंपनी की उसी ब्रांच के बाहर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल अजीब था। सब लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। हर कोई डरा डरा सा लग रहा था। लोग आहिस्ता आवाज में बातें कर रहे थे, जैसे वहां खुलकर बोलना मना हो। आर्यन यह सब खामोशी से देखता हुआ रिसेप्शन तक पहुंचा। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उसने नरमी से कहा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी हिकारत भरी मुस्कान के साथ बोली, 3री मंजिल, HR केबिन। आर्यन खामोशी से आगे बढ़ गया। जैसे ही वह 3री मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि बाहर कई उम्मीदवार बैठे हुए थे। सबके चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और एक लड़का बाहर निकला। उसकी आंखों में बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। वह सर झुकाए बिना कुछ बोले सीधा बाहर चला गया। आर्यन ने यह मंजर गौर से देखा। अब उसे यकीन होने लगा था कि यहां सिर्फ खराब माहौल नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा गलत चल रहा है। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, मिस्टर आर्यन, अंदर आइए। आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे का मंजर देखकर वह चंद लम्हों के लिए रुक गया। सामने बड़ी कुर्सी पर बैठी थी निशा खन्ना, उस ब्रांच की HR हेड। महंगे कपड़े, चेहरे पर हद से ज्यादा गुरूर और बातों में अजीब सा तकब्बुर। उसके आसपास बैठे 2-3 स्टाफ मेंबर उसकी हर बात पर हंस रहे थे, जैसे उसे खुश करना ही उनका काम हो। निशा ने बिना ऊपर देखे सख्त लहजे में कहा, हाँ बैठो। आर्यन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उस वक्त उसकी नजरें सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश कर रही थीं। आखिर इस ऑफिस के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जिसने सबको डरा कर रखा हुआ था? क्वालिफिकेशन? निशा ने फाइल देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। MBA किया है। हाँ जी। और 2 साल का अनुभव भी है। आर्यन ने सुकून से जवाब दिया। निशा जोर से हंस पड़ी। उसने साथ बैठे लोगों की तरफ देखा और तंजिया अंदाज में बोली, आजकल तो हर दूसरा लड़का MBA कर लेता है, इससे कोई खास नहीं बन जाता। कमरे में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। आर्यन खामोश बैठा रहा, लेकिन उसकी नजरें हर चीज गौर से देख रही थीं। कमरे में लगा माहौल, लोगों का रवैया, सब कुछ वह अपने जहन में महफूज कर रहा था। तभी निशा अचानक अपनी कुर्सी से आगे झुकी और धीरे से बोली, यहाँ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, समझ रहे हो ना? जी, आर्यन ने सुकून से कहा। निशा अपनी कुर्सी से उठी और आर्यन के करीब आकर खड़ी हो गई। फिर उसने जानबूझकर अपना पैर उसकी तरफ बढ़ाया और गुरूर से बोली, अगर यहाँ काम करना है तो पहले मेरी जूती साफ करो। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया।
फिर आहिस्ता आहिस्ता हंसने की आवाजें आने लगी। किसी ने धीरे से कहा, देखते हैं अब ये क्या करता है। आर्यन के दिल में गुस्सा जरूर आया, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए सख्ती भी आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि अगर उसे सच तक पहुंचना है तो अभी खामोश रहना होगा। उसने धीरे से कहा, अगर ये भी काम का हिस्सा है तो मैं कर देता हूं। यह सुनकर निशा के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कान आ गई। वाह, ऐसे ही लोग हमें पसंद हैं। आर्यन खामोशी से नीचे झुका और उसकी जूती साफ करने लगा। कमरे में बैठे सब लोग उसे हिकारत से देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह जलील कर रहे हैं असल में वही इस पूरी कंपनी का मालिक है। लेकिन असल खेल अब शुरू हुआ था। जूती साफ करवाने के बाद निशा दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। जी मैम, आर्यन ने सर झुकाकर कहा। और मेरी हर बात माननी होगी, वरना 1 मिनट में बाहर निकाल दूंगी। समझ गया मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर। निशा ने हाथ के इशारे से कहा, ओके, इंटरव्यू खत्म। आर्यन खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये बेइज्जती वाली मुस्कान नहीं थी, ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो बहुत जल्द इस पूरे ऑफिस को हिलाने वाला था। उसने दिल ही दिल में कहा, अब देखता हूं इस खेल में कौन कौन शामिल है। अगले ही दिन आर्यन ने उसी ब्रांच में एक आम मुलाजिम बनकर काम शुरू कर दिया। सुबह जैसे ही वह ऑफिस पहुंचा, वैसा ही दबाव वाला माहौल उसका इंतजार कर रहा था। हर कोई अपनी सीट पर झुका हुआ था। लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां लोग नौकरी नहीं, सजा काट रहे हों। आर्यन अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, अरे भाई, नए आए हो क्या? आर्यन ने मुड़कर देखा। सामने एक सादा सा लड़का खड़ा था। चेहरे पर थकान थी और आंखों में अजीब सी उदासी। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, मैं करण हूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन ने उससे हाथ मिलाया। करण थोड़ा करीब आया और आहिस्ता आवाज में बोला, एक बात मानना, यहां ज्यादा सीधे मत बनना, वरना जीना मुश्किल कर देंगे। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। इतना बुरा हाल है क्या? करण ने गहरी सांस ली। तुम्हें अभी खुद पता चल जाएगा। इतने में अचानक पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। सब लोग फौरन सीधे होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई निशा। आज भी वही गुरूर, वही अकड़। उसके पीछे 2 मैनेजर थे, विजय और पूजा। दोनों हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। निशा ने आते ही ऊंची आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से सुन लो, आज एक बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग है। अगर किसी से भी गलती हुई तो सीधा सैलरी कटेगी। जी मैम, सबने डरते हुए कहा। अचानक उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। ओहो, नए हो ना तुम? जी मैम। जी मैम, निशा ने हिकारत भरे अंदाज में कहा। देखो, यहाँ सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, यहाँ समझदारी भी होनी चाहिए। फिर वह आर्यन के करीब आकर धीरे से बोली, और सबसे बड़ी समझदारी ये है कि मेरे खिलाफ कभी जाने की कोशिश मत करना। निशा ने सख्त लहजे में कहा। और यहाँ तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, समझे? जी मैम। निशा फौरन बोली। तो पहले मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। जी मैम, जी मैम। आर्यन खामोशी से कॉफी लेने चला गया। करण दूर बैठा यह सब देख रहा था। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और दिल ही दिल में बोला, बेचारा अभी नया है, उसे नहीं पता यहां लोगों के साथ क्या क्या होता है। कुछ देर बाद आर्यन कॉफी लेकर वापस आया और कप निशा के सामने रख दिया। निशा ने एक घूंट लिया और फौरन गुस्से से चीख पड़ी, ये क्या है? इतनी खराब कॉफी कौन बनाता है? आर्यन ने सुकून से कहा, अगर आप कहें तो मैं दूसरी बना लाता हूं। जाओ और इस बार ठीक से कॉफी लेके आना। ऑफिस के कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगे, लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब भी सुकून था। उसकी शर्ट के बटन में लगा छोटा सा खुफिया कैमरा हर बात, हर हरकत और हर आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। दिन गुजरते गए और हर दिन आर्यन के लिए एक नए इम्तिहान जैसा था। कभी निशा बिना वजह उसे सबके सामने डांट देती, कभी जानबूझकर बेइज्जत करती, कभी ऐसे काम देती जो उसकी पोस्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। कभी उसे पूरा ऑफिस साफ करने को कहा जाता, कभी रात तक रोक लिया जाता।
एक दिन तो हद ही हो गई। निशा ने जानबूझकर सब मुलाजिमों के सामने फाइल जमीन पर फेंक दी और गुस्से से बोली, ये उठाओ, तुम लोग इसी काम के लिए हो। आर्यन ने खामोशी से फाइल उठा ली, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर चीज नोट कर रहा था। धीरे धीरे उसे इस ऑफिस की असली हकीकत समझ आने लगी। यह सिर्फ बदतमीजी या गुरूर का मामला नहीं था, यहां कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। एक दिन आर्यन ऑफिस की कुछ फाइलें देख रहा था, तभी उसकी नजर कंपनी के अकाउंट्स पर पड़ी। उसने फौरन महसूस किया कि नंबरों में गड़बड़ है। कई पेमेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ पैसे दूसरी जगहों पर भेजे गए थे, कुछ फाइलें जानबूझकर छुपाई गई थीं। तभी करण जल्दी से उसके पास आया और धीरे से बोला, ये सब मत देखो, मुश्किल में पड़ जाओगे। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्यों? करण ने इधर उधर देखा ताकि कोई सुन न ले, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, यहाँ बहुत बड़ा घपला चल रहा है, ऊपर तक सब लोग मिले हुए हैं। आर्यन ने सुकून से पूछा, कौन कौन? करण चंद सेकंड खामोश रहा, जैसे डर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, निशा, विजय और कुछ बाहर के लोग भी क्लाइंट से अलग से पैसे लेते हैं, कंपनी के पैसे भी इधर उधर करते हैं। आर्यन अब पूरी तरह मुहतात हो चुका था। उसे वही चाहिए था, सच। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग होने वाली थी। आर्यन ने फैसला किया कि आज वह अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा। मीटिंग रूम में निशा पहले से बैठी हुई थी। सामने शहर के मशहूर बिजनेसमैन राजीव मेहरा बैठे थे। आर्यन भी एक आम मुलाजिम बनकर वहां मौजूद था। मीटिंग शुरू हुई। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए सर, आपका काम तो हो जाएगा। राजीव मेहरा ने पूछा, लेकिन? निशा थोड़ा आगे झुकी और धीरे से बोली, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च आएगा, लगभग 10% कमीशन। राजीव मेहरा हैरान रह गए। कमीशन? किस बात का? निशा हंस पड़ी। सर, सीधी भाषा में कहूं तो इसके बिना आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। फिर वह गुरूर से बोली, और वैसे भी हमारे हेड ऑफिस में मेरी बहुत अच्छी पहुंच है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। आर्यन खामोश बैठा सब सुन रहा था। उसका खुफिया कैमरा हर लफ्ज रिकॉर्ड कर रहा था। राजीव मेहरा गुस्से में खड़े हो गए। अगर आप लोगों का यही तरीका है तो हमें यह डील नहीं करनी, ये कहकर वह मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। निशा ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। देखा, ऐसे ही क्लाइंट्स भागते हैं। विजय फौरन बोला, कोई बात नहीं मैम, और मिल जाएंगे। आर्यन खामोशी से यह सब देख रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ बदतमीजी नहीं, यह पूरा रिश्वत और फ्रॉड का जाल था। उसने दिल ही दिल में कहा, अब इस खेल को खत्म करने का वक्त करीब आ गया है। उसी दिन से आर्यन ने सबूत जमा करना और तेज कर दिया। हर दिन वह खामोशी से अपना काम करता और साथ साथ अपने खुफिया कैमरे से हर छोटी बड़ी हरकत रिकॉर्ड करता रहता। उधर निशा का गुरूर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह खुद को इस ऑफिस की मालकिन समझने लगी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह रोज जलील कर रही है, वही एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला है। एक दिन निशा ने पूरे ऑफिस के सामने आर्यन को जोर से डांटते हुए कहा, पता नहीं कहां कहां से लोगों को उठाकर नौकरी पर रख लेते हैं। पूरा ऑफिस खामोश था। सब लोग सर झुकाए बैठे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि निशा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। आर्यन ने भी खामोशी से सर झुका लिया। सॉरी मैम, आइंदा ध्यान रखूंगा। बाहर से वह पुरसुकून लग रहा था, लेकिन अंदर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस कुछ दिन और फिर सबका असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसी दौरान आर्यन ने कई और खतरनाक चीजें नोट की। कंपनी के अकाउंट से लाखों रुपए निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा रहे थे। क्लाइंट से जबरदस्ती रिश्वत ली जा रही थी। नए मुलाजिमों को जानबूझकर इतना तंग किया जाता था कि वह खुद ही नौकरी छोड़ दें। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा नाम था निशा खन्ना। मजलिस सुप्पे सकते हैं। एक रात पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, सिर्फ कुछ लाइट्स जल रही थीं। आर्यन जानबूझकर वहीं रुक गया। उसने आहिस्ता से पूरा फ्लोर चेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तो वह सीधा अकाउंट्स रूम में चला गया। उसने कंप्यूटर ऑन किया और सिस्टम में लॉग इन कर लिया। जैसे जैसे फाइलें उसके सामने खुलती गईं, वैसे वैसे हकीकत और भी खतरनाक निकलती गई। कई नकली ट्रांजैक्शंस, खुफिया ईमेल्स, रिश्वत के रिकॉर्ड और कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज जिनमें साफ दिख रहा था कि निशा और विजय रात को बाहर के लोगों से खुफिया मुलाकातें करते थे।
ये सिर्फ छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, ये पूरा प्लान बनाकर किया जाने वाला घोटाला था। आर्यन ने तमाम जरूरी फाइलें, वीडियोस और रिकॉर्ड अपने महफूज ड्राइव में कॉपी कर ली। अब उसके पास सिर्फ शक नहीं था, बल्कि मजबूत सबूत थे। अगले दिन आर्यन अपनी असली पहचान में वापस हेड ऑफिस पहुंचा। आज वह पहले वाला सादा मुलाजिम नहीं लग रहा था, आज वही ताकतवर बिजनेसमैन था। आर्यन मल्होत्रा, महंगा सूट, पुरएतमाद अंदाज और चेहरे पर सख्त खामोशी। उसके बड़े केबिन में कई फाइलें रखी थीं, जिनमें उस ब्रांच के सारे सबूत मौजूद थे। आर्यन ने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो, कमिश्नर साहब से बात कराइए। चंद सेकंड बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। जी बोल रहा हूँ। आर्यन ने सख्त मगर पुरसुकून आवाज में कहा, मैं आर्यन मल्होत्रा बोल रहा हूं, मुझे आपसे फौरन मिलना है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। ये सुनते ही कमिश्नर संजीदा हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, हम फौरन एक्शन लेते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस कमिश्नर खुद आर्यन के ऑफिस पहुंच गए। आर्यन ने उन्हें सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, फाइलें, ईमेल्स और अकाउंट्स दिखाए। सब कुछ देखकर कमिश्नर हैरान रह गए। इतना बड़ा घोटाला और इतने अरसे से चल रहा था। आर्यन ने संजीदगी से कहा, मैं चाहता हूं कि सबको रंगे हाथों पकड़ा जाए। कमिश्नर ने पूछा, आपका प्लान क्या है? आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कल सुबह आप अपनी पूरी टीम के साथ इस ब्रांच पे पहुंच जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। कमिश्नर ने फौरन सर हिला दिया। ठीक है, कल सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन ऑफिस में हमेशा की तरह काम चल रहा था। निशा अपनी कुर्सी पर बैठी लोगों पर हुक्म चला रही थी। सब मुलाजिम खामोशी से काम में लगे हुए थे। तभी अचानक बाहर से कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। पूरा स्टाफ चौंक गया। शीशे से बाहर देखा तो कई महंगी गाड़ियां ऑफिस के बाहर आकर रुकी थीं। पूजा घबरा कर बोली, ये क्या हो रहा है? उसी वक्त ऑफिस का मेन दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ आर्यन। लेकिन आज वह पहले जैसा आम मुलाजिम नहीं था। आज उसने महंगा ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उसकी चाल, उसका अंदाज, सब कुछ बदल चुका था। पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। करण की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह वही आर्यन है? निशा भी फौरन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। पहले तो वह चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर गुरूर से बोली, ये क्या ड्रामा है? तुम कौन हो? आर्यन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ सख्ती थी। वह निशा के सामने रुका और धीरे से बोला, ड्रामा तो अब शुरू होगा। फिर उसने पूरे ऑफिस की तरफ देखा और आज सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। निशा हंस पड़ी। क्यों? फिल्मों में काम करने का इरादा है क्या? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी फिल्म जरूर दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इतना कहकर उसने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। अगले ही लम्हे बाहर से पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पूरा ऑफिस हिलकर रह गया। सब लोग घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस ये यहाँ क्यों आई है? कुछ ही सेकंड बाद कई पुलिस वाले तेजी से ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे खुद पुलिस कमिश्नर भी थे। पूरे ऑफिस की नजरें अब सिर्फ एक ही मंजर पर जमी हुई थीं। कमिश्नर सीधा चलते हुए आर्यन के सामने आकर रुके और एहतराम से बोले, गुड मॉर्निंग सर, हुक्म दीजिए। यह सुनते ही पूरे ऑफिस के लोगों के होश उड़ गए। निशा के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि असल हकीकत क्या है। आर्यन ने पुरसुकून मगर सख्त आवाज में कहा, मैंने आपको सबके नाम और सबूत दे दिए हैं। जो भी इस घोटाले में शामिल हैं, सबको यहीं गिरफ्तार किया जाए। यस सर। कमिश्नर ने फौरन अपनी टीम को इशारा दिया। पुलिस वाले सीधा निशा, विजय और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगे। अचानक पूरे ऑफिस में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। कोई इधर देख रहा था, कोई उधर। निशा घबराकर पीछे हटने लगी। ये क्या हो रहा है? आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? एक महिला पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, आपको रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, कंपनी के पैसे चोरी करने और गैर कानूनी कामों के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन आर्यन की तरफ देखा। तुम आखिर हो कौन? तभी कमिश्नर आगे बढ़े और जोर से बोले, अभी तक समझ नहीं आया? उन्होंने एहतराम से आर्यन की तरफ इशारा किया। यह हैं इस पूरी कंपनी के मालिक मिस्टर आर्यन मल्होत्रा।
यह सुनते ही जैसे पूरा ऑन ऑफिस पत्थर का हो गया। हर कोई हैरानी से आर्यन को देखने लगा। करण की आंखों में हैरानी के साथ इज्जत भी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को सब जलील करते रहे वही इस कंपनी का मालिक निकला। उधर विजय के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और निशा, वह तो जैसे अंदर से टूट चुकी थी। जिस इंसान से उसने जूती साफ करवाई, जिसे हर रोज सबके सामने बेइज्जत किया, आज वही उसका बॉस निकला। निशा फौरन दौड़कर आर्यन के पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि बस। आर्यन की आवाज इतनी सख्त थी कि पूरा ऑफिस कांप उठा। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। आर्यन गुस्से से बोला, तुम्हारे लिए यह सिर्फ गलती है? वह एक एक लफ्ज जोर देकर बोल रहा था। तुमने इस कंपनी को लूटा, ईमानदार लोगों को रुलाया, गरीब कर्मचारियों की बेइज्जती की, क्लाइंट से रिश्वत ली, और अब तुम चाहती हो कि सिर्फ एक सॉरी से सब ठीक हो जाए? निशा रोने लगी। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आर्यन ने सख्त नजरों से उसे देखा। तुम जैसे लोग ही कंपनियों को अंदर से खोखला करते हैं। फिर उसने पूरे ऑफिस की तरफ देखा और बुलंद आवाज में बोला, याद रखो, मेरे होते हुए मेरी कंपनी में जुल्म, रिश्वत और गुरूर कभी नहीं चलेगा। उसने पुलिस की तरफ रुख किया। इन सब को फौरन गिरफ्तार कीजिए और यह भी यकीनी बनाइए कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। जी सर। पुलिस ने फौरन निशा, विजय और बाकी शामिल लोगों को हथकड़ियां लगा दी। निशा जाते जाते बार बार आर्यन की तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गुरूर नहीं था, सिर्फ डर और पछतावा था। धीरे धीरे पुलिस सबको लेकर ऑफिस से बाहर चली गई। पूरे ऑफिस में गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर पहले यही जगह डर, गुरूर और जुल्म से भरी हुई थी, लेकिन आज वहां सच्चाई खड़ी थी। आर्यन ने खामोशी से पूरे ऑफिस पर नजर डाली। फिर उसने कहा, सब लोग यहां आ जाएं। तमाम मुलाजिम आहिस्ता आहिस्ता एक जगह जमा होने लगे। कुछ लोग अब भी डरे हुए थे और कुछ की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। आर्यन उन सब के सामने खड़ा था और आज पहली बार सब लोग उसे एक आम मुलाजिम नहीं, बल्कि एक सच्चे मालिक की तरह देख रहे थे। आर्यन ने सबकी तरफ देखा और पुरसुकून आवाज में बोला, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये सुनते ही कई मुलाजिमों की नजरें झुक गईं। किसी को अपनी बेइज्जती याद आ रही थी, किसी को वह रातें याद आ रही थीं जब वह रोते हुए घर गया था, और किसी को अपनी मजबूरी। आर्यन ने दोबारा कहा, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। पूरा ऑफिस खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। आर्यन आहिस्ता आहिस्ता सबके बीच चलते हुए बोला, आज से इस ब्रांच में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ सिर्फ ईमानदारी चलेगी। जो मेहनत करेगा उसे इज्जत मिलेगी, और जो गलत करेगा उसके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। ये सुनकर कई लोगों के चेहरों पर सुकून दिखाई देने लगा। करण की आंखों में भी पहली बार उम्मीद की चमक आई। आर्यन ने उसकी तरफ देखकर कहा, करण, तुम जैसे लोग ही इस कंपनी की असली ताकत हो। करण की आंखें भर आईं। वह जज्बाती आवाज में बोला, थैंक यू सर। सच बताऊं तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी। हमें लगता था यहाँ कभी कुछ नहीं बदलेगा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अब उम्मीद नहीं, यकीन रखो। अगले चंद हफ्तों में पूरे ऑफिस की तस्वीर बदलने लगी। नई एचआर टीम रखी गई। ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। जो लोग डर की वजह से खामोश रहते थे, अब खुलकर अपनी राय देने लगे। हर काम शफ्फाफ तरीके से होने लगा। ऑफिस में लगे खुफिया कैमरे हटा दिए गए, जो लोगों पर नजर रखने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल होते थे। मुलाजिमों के लिए अलग शिकायत सिस्टम बनाया गया ताकि कोई भी बिना डर के अपनी बात कह सके। धीरे धीरे वह क्लाइंट्स भी वापस आने लगे जो पहले कंपनी छोड़कर जा चुके थे। कंपनी की साख एक बार फिर मजबूत होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, अब मुलाजिमों के चेहरों पर खौफ नहीं था। अब वहां सुकून था, इज्जत थी और अपने काम के लिए खुशी थी। एक दिन आर्यन दोबारा उसी ऑफिस की बड़ी खिड़की के पास खड़ा था जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी परेशानी नहीं थी। आज वहां सुकून था। वह खामोशी से नीचे शहर को देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कंपनी केवल पैसों से नहीं चलती। वह चंद लम्हे रुका। कंपनी को सफल बनाते हैं वहां काम करने वाले लोग और उनकी नीयत।
उसने एक बार पूरे ऑफिस की तरफ देखा। लोग अब हंसते हुए काम कर रहे थे, माहौल बदल चुका था और इस बार उसकी कंपनी वाकई सही हाथों में थी। दोस्तों, हर कहानी अपने साथ एक न एक सबक जरूर छोड़ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है और कि घमंड और शक्ति का गलत इस्तेमाल इंसान को ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रख सकता। सच चाहे कुछ समय के लिए छुप जाए, लेकिन एक दिन वो सबके सामने जरूर आता है। और एक बात हमेशा याद रखना, खामोश रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, कई बार वो सही समय आने का इंतजार कर रहा होता है। अब आप हमें जरूर बताएं, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी ऐसे लोगों को सजा दिलवाते या फिर एक आखिरी मौका देकर माफ कर देते? और आपके हिसाब से आर्यन ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी लिसनर को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और अपना शहर भी जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।